गधे का शिकार। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके दो सेवक थे, भेड़िया और गीदड़। गीदड़ का काम दूर दूर तक जाकर शिकार का पता लगाना था और भेड़िया उसका अंगरक्षक था जो हमेशा उसके पीछे चलता। उन दोनों का असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। गीदड़ की बताई हुई जगह पर जाकर शेर जानवर का शिकार करता। जितना खा सकता वह खाकर बाकी बचा हुआ मांस अपने दो सेवकों के लिए छोड़ दिया करता। इससे मजे में उन दोनों का पेट भर जाता। एक दिन गीदड़ ने आकर राजा को सूचना दी। महाराज, सड़क किनारे एक गधा बैठ रखा है, बड़ा मोटा ताजा है, चले उसका शिकार करने। शेर अपने दोनों सेवकों के साथ गधे का शिकार करने गीदड़ की बताई हुई जगह पर जाने लगा। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि एक बहुत दुबला पतला गधा एक पेड़ के नीचे कमजोरी की हालत में बैठ रखा है। गधे की ये हालत देखकर शेर ने उससे पूछा, अरे भाई, क्या हो गया? यहाँ पर ऐसे मुंह लटकाकर क्या कर रहे हो तुम? गधे ने शेर की तरफ मंद नजर घुमाई और कराहते हुए बड़े दुखी स्वर में बोला, महाराज, क्या बताऊं मैं आपको, मेरा मालिक कितना निर्दयी है। दिन भर मुझसे घर का सारा काम करवाता है और शाम को खाने के लिए एक रोटी भी नहीं देता। मैं अपने घर से अभी भाग के आ रखा हूँ। अगर मेरे मालिक ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो घर जाकर मेरी बहुत पिटाई करेगा। मैं दोबारा उसके पास नहीं जाना चाहता। महाराज, आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दे दीजिए। मुझे मुक्ति दे दीजिए महाराज, मुझे मुक्ति दे दीजिए। गधे की कहानी सुनकर शेर को बड़ा दुख हुआ। उसने फैसला लिया कि वो गधे को जीवनदान देगा और उसका शिकार नहीं करेगा। शेर बोला, गधे भाई, मत रो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम हमारे साथ चलोगे और जंगल में हमारे साथ ही रहोगे, ठीक है? और हाँ, तुम दोनों, गधे को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, समझ गए? भेड़िया और गीदड़ के तो मुंह ही लटक गए। भेड़िया मन ही मन फुसफुसाया, अबे यार, इस शेर को भी पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है। अच्छा खासा मांस खाने को मिल रहा था। इस प्रकार गधा उनके साथ जंगल में आ गया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाने वो आराम करने से वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। गधा शेर की खूब सेवा करता और शेर को भी उसका भोलापन बहुत अच्छा लगने लगा था। एक दिन गीदड़ और भेड़िए के कहने पर शेर ने एक सांड पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से सांड पागल निकला। उसने शेर को अपने सींगों से उठाकर एक पेड़ में रगड़ रगड़ के घायल कर दिया। शेर किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग तो निकला, लेकिन उसके शरीर में बहुत ज्यादा चोटें आ गई। शेर लाचार होकर बैठ गया। अब शिकार कौन करता? कई दिन बीत गए, न शेर ने कुछ खाया और न ही उसके दोनों सेवकों ने। कितने दिन और भूखा रहा जा सकता था? एक दिन जंगल में खाने की तलाश करते समय गीदड़ भेड़िए से बोला, हद हो गई, हमारे पास एक मोटा ताजा गधा है और हम ऐसे भूखे मर रहे हैं। भेड़िए ने ठंडी सांस भरी। क्या करें, शेर ने उसे जीवनदान जो दे रखा है। अच्छा, मेरे पास ना एक तरकीब है, बताऊं तुम्हें? हम गधे को मरवा सकते हैं, लेकिन हम दोनों को एक नाटक करना पड़ेगा।
गीदड़ उसके कान में जाकर कुछ फुसफुसाया और सारी योजना उसे बता दी। योजना के अनुसार वे दोनों वहां से शेर के पास वापस लौट गए। सबसे पहले गीदड़ आगे गया और बोला, नहीं, मुझसे नहीं देखा जाता ये सब अब। अरे कितने दिन हो गए हमें नहीं खाए हुए। मुझसे आपका ऐसे भूखू पेट मरना नहीं देखा जाता। महाराज, आप एक काम कीजिए, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। आप मुझे खा लीजिए महाराज। भेड़िया भाई और तुम्हारा दोनों का पेट भर जाएगा। तभी भेड़िए ने उसे धक्का दिया। अबे हट, तेरे शरीर में बालों के सिवा है ही क्या? तेरा मांस तो महाराज के दांतों में ही अटक के रह जाएगा। महाराज मुझे अपना भोजन बनाएंगे। महाराज, मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा कर रखी है, आज आप मुझे खा लीजिए। आप मुझे खा लीजिए महाराज, आप मुझे खा लीजिए। दोनों का नाटक अच्छा था। अब पास में बैठे गधे को तो कहना ही पड़ गया। वो उनके सामने आया और बोला, नहीं महाराज, आप मेरे होते हुए इन दोनों का शिकार करें, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। वैसे भी मेरा जीवन तो आपका ही दान दिया हुआ है। मैं मर भी जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे खा लीजिए महाराज, आप मुझे खा लीजिए। भेड़िया और गीदड़ तो यही चाहते थे। गीदड़ धूर्त स्वर में बोला, हाँ महाराज, अब तो गधे ने खुद ही कह दिया है, मार दे इसे। भेड़िया और गीदड़ दोनों गधे पर टूट पड़े और देखते ही देखते उन दोनों ने उसे मार गिराया। मोरल: चापलूस लोगों के साथ दोस्ती करना खतरनाक हो सकता है।